हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम स्टैटिस्टिक चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को कंटिन्यू करेंगे, जिसे हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज क्या होती है? सीरीज किसी भी रॉ डाटा को अरेंज करना, ठीक है, न्यूमेरिकली, सिस्टमैटिकली, ठीक है। और वो अरेंज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, सीरियल नंबर, ठीक है, किसी भी तरीके से अरेंज करना, वो है हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज। उसके बाद आता है स्टैटिकल सीरीज। दो तरह की है, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में जो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, विदाउट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई भी जब हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में, तो जो हमारा कोई भी आइटम कितनी बार रिपीट होता है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में हमारी फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसमें नाम में ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब कोई भी आइटम कितनी बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या रहेगा, इसको हम अरेंज करेंगे तीन तरीके से। सीरियल नंबर में कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। पहला है हमारा सीरियल नंबर, दूसरा है असेंडिंग एंड और डिसेंडिंग, ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी सिर्फ फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसके भी दो टाइप हैं। पहला डिस्क्रीट, या तो कह लो और फ्रीक्वेंसी एरा, ठीक है। बी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या कह लो सीरीज विथ क्लास इंटरवल। अब यहां पे हमें दो सीरीज को स्टडी करना है, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होते हैं, चलो दोनों को देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज यहाँ पे होगा हमारा, मान लो मार्क्स ले लेते हैं हम 12th बी के, कॉमर्स के, ठीक है। यहाँ पे होंगे हमारे टेली बार्स, जो हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे 10, 12, 15, 20, ये जो मार्क्स हैं, हमें पता है डिस्क्रीट का क्या है, जो भी हमारे नंबर्स होंगे वो कंप्लीट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स आए 4 बच्चों के, 12 मार्क्स आए 5 बच्चों के, 15 मार्क्स आए 3 बच्चों के, ठीक है, 4 के बाद एक कट करते हैं पांचवा, और 20 मार्क्स आए 5 बच्चों के, ठीक है। ये होता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, ये टेलीबार से फ्रीक्वेंसी। अब हम करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या कह लो क्लास इंटरवल, सीरीज विद क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, टेलीबार्स एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्लास इंटरवल कहां से हो सकता है, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 से 20, 20 से 40 एंड 40 से 60, ठीक है। मान लो 20 से 40 के बीच में 4 बच्चों ने मार्क्स ले लिए, और ये 4 बच्चे क्या हैं, फेल, ठीक है।
20 से 40 के बीच में हो गए 5 बच्चों के, एंड 40 से 60 के बीच में हो गए 7 बच्चों के। यह है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या कह लो सीरीज विद क्लास इंटरवल। अब ये क्लास इंटरवल कौन सी वाला है, ये, ठीक है, रेंज। और ये होती है, ये होता है हमारा लोअर लिमिट, ये होती है हमारी अपर लिमिट, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो है हमारे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है एक्सक्लूसिव सीरीज। अब ये क्या है, ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज। जब भी आपने देखा होगा, जब हम क्लास इंटरवल करते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 32, 40, जो हमारी लास्ट डिजिट होती है ये अपर लिमिट, उसको हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। हम यहाँ पे कहाँ तक 0 से 9 तक इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर इसके बीच में अगर 10 आता है तो हम उसे छोड़ देंगे, क्योंकि हम उसे नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब जब भी हम अपर लिमिट को छोड़ देते हैं तो वो होती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी नहीं है क्योंकि इसे अभी आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज 0 से 9, 10 to 19, 20 to 29। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट में एक डिजिट का अंतर आ जाता है, ठीक है। और जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड होती है, इसीलिए इसे कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। बाकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जो भी हो। ओपन एंड सीरीज। अब इसका क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ओपन होगी और एंड होगी। तो क्या होता है, इसमें लोअर लिमिट ओपन होती है और अपर लिमिट ओपन रहती है, ठीक है, बिलो एंड अबव, ठीक है। फोर्थ आती है हमारी मिड वैल्यू सीरीज, उसे हम यहीं से कर लेते हैं। फोर्थ, ठीक है, मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी 5, और इसकी 15, 25 एंड 35। तो ये होगी हमारी मिड वैल्यू। अब आगे हम फ्रीक्वेंसी कर देंगे, या तो इसकी जैसे देखो, अगर इसकी पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी 3, 6, 4, 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3, 6, 4, 2। फ्रीक्वेंसी पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मिड वैल्यू सीरीज। अब अगर हमें मिड वैल्यू दे रखी है बट ये नहीं दे रखा, तो हम मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल सीरीज में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है लोअर लिमिट मिड वैल्यू माइनस हाफ आई, और आई क्या है डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यू, जो हमारी मिड वैल्यू है उसका डिफरेंस, ठीक है। सेम अपर लिमिट ये L1 L2, ठीक है, मिड वैल्यू प्लस हाफ आई, ठीक है। जब ऐसे लगा के देख लेते हैं, लोअर लिमिट निकालनी है हमें पहले की, तो मिड वैल्यू क्या है हमारी 5, हाफ आई कितना है 10, तो कितना आ गया 0। तो लोअर लिमिट होगी हमारी 0। अब हमें एक अपर लिमिट चाहिए सेम, तो यहाँ आएगा 5 प्लस 5 10, तो क्या होगी 0 to 10। उसके बाद तो हमें पता ही लग गया कि 10 का डिफरेंस है हमारी क्लास में, तो 10 to 20, 20 to 30, तो ये हो गई हमारी मिड वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज हमारी रह गई, एक्सक्लूसिव कितनी थी, ये पहली बता देनी चाहिए थी मुझे। अब जैसे जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज है, हम उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.5 प्लस यहाँ पे करेंगे 0.5 माइनस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या जाएंगे
यहाँ हो जाएगा 9.5, 19.5, 19.5, 19.5, 29.5 एंड 39.5। ठीक है, तो ऐसे हम 0.5 लोअर लिमिट से माइनस कर देते हैं और 0.5 अपर लिमिट में माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, उसके बाद एक आती है हमारी कम्युलेटिव सीरीज, वो देख लेते हैं। लास्ट एंड अंतिम अब इसमें क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते रहते हैं। ठीक है, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 3, 5 एंड 2। मान लो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और हमें इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, दो तरीके से होती है, हम डायरेक्ट निकाल देंगे यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF से उसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो दो तरीके से निकालेंगे, इसको हम यहाँ CF ले लेते हैं और एक CF यहाँ ले लेते हैं, हम दोनों तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, बिलो 10 सबसे पहले होती है एक अपर लिमिट वाली। ठीक है, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40। ठीक है, अबव 0, अबव 10, अबव 20 एंड अबव 30। ठीक है, बिलो 10, 10 से छोटी कितनी है? 4, 20 से कम 4 एंड 3 7, 30 से कम 7 + 5 12 और 14। ठीक है, अब अबव 0 तो टोटल कितना है इसका? 14, और अबव 10, 10 से ऊपर। ठीक है, तो इसमें 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 10। अबव 20, 20 से अबव 3 माइनस 7, अबव 30 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होती है अपर लिमिट के लिए, एक होती है लोअर लिमिट के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को स्टार्ट करेंगे। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।